पता है दिक्कत ही यहां पे है कि आप ये सोचते रहे कि बीजेपी पार्टी का सिर्फ ये एक मुद्दा ही रहने वाला है चुनाव जीतने के लिए कि राम मंदिर वहीं पे बनेगा। अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब दिक्कत ये हो गई कि ये वहां पे बन गया है सही में। अब आप समझिए इस चीज को कि जो 500 वर्ष पूर्व भारत में ये राम मंदिर तोड़ा गया था, अयोध्या की वह जन्मभूमि जहां पे भगवान राम का जन्म हुआ था, वहां पे मंदिर तोड़ दिए गए। और ऐसा नहीं है, आप समझिए इस चीज को कि जो तोड़ा गया, जो ढांचा तोड़ा गया था, ये सिर्फ काल्पनिक बातें हो रही है। ये पूरा कोर्ट से, ये कोर्ट में मामला गया और कोर्ट से ये बात निकल के आई जब एएसआई ने जांच की और पाया कि वहां पे मस्जिद से पूर्व, जी हां बिल्कुल ऐसा ढांचा था अंदर जो मस्जिद का नहीं है, जो मंदिर ही दर्शाता है कि वहां पे इससे पूर्व था। अब समझिए इस चीज को कि मंदिर को तोड़ के बाबर ने मस्जिद बना दी, ठीक है। और अब जब वहां पे मंदिर बना है तो बहुत लोगों को सुहा नहीं रहा है। जी हाँ, बहुत से लोगों को दिक्कत होने लगी है कि हम वहां पे नहीं जाएंगे, हम मंदिर में नहीं जाएंगे। तो ये तो पूरा एक विवाद चल ही रहा है, ये चीजें चल रही है। उनको लग रहा है कि बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है और यहां पे मंदिर के नाम पे वोट लेने का पूरा एक प्रयास चल रहा है, क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे। अब आप इस चीज को समझिए, मेरा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा विषय, उस पर आऊंगा। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा। आप समझिए इस चीज को कि बीजेपी का हमेशा से मुद्दा क्या था चुनाव में? अयोध्या में राम मंदिर बनवाना। आप समझ लीजिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज वो बन रहा है, बन गया है, वहां पे गर्भगृह है तैयार, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ठीक है। तो अब दिक्कत होने लगी है कि मंदिर पूरा तो नहीं कंस्ट्रक्ट हुआ है, अभी उसका काम चल रहा है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा क्यों करवाई जा रही है? रुक के करवा लेना। आप इस चीज को समझिए। तो मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट इसके ऊपर पॉइंट है, आप मुझे एक चीज बता दो कि बीजेपी पार्टी, क्योंकि बीजेपी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पे जाएंगे और फिर डेफिनेटली ये पूरी वाहवाही चली जाएगी, क्रेडिट चला जाएगा नरेंद्र मोदी जी को। तो मुझे एक बात बताओ आप, तो सिंपल कि अगर आज नहीं होती है प्राण प्रतिष्ठा, 22 तारीख को नहीं होती है, तो क्या सरकार चली जाए बीजेपी की और कांग्रेस पार्टी आ जाए, तो क्या वहां पे मंदिर बनेगा? क्या वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होगी या फिर वो स्टे ही लगा रहेगा? आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ये बहुत आगे घिसक जाएगा जब तक फिर बीजेपी की सरकार नहीं आती और ये सारी चीजें। तो कांग्रेस से अगर आप ये उम्मीद लेके चल रहे हैं, जो तो आज ये मतलब ये वो पार्टी है जो आज नहीं जा रही है कहते हुए कि ये पॉलिटिकल पूरा समारोह हो रहा है, और ये वह पार्टी है जिसने भगवान राम के अस्तित्व पे प्रश्न खड़ा कर दिया था, जिन्होंने ये कहा था भगवान राम तो थे ही नहीं कोर्ट में, जिन्होंने ये कहा था कि राम सेतु जो है उसको तोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पैसा आएगा, वहां से पूरा ट्रेड होगा। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि भगवान राम इनके लिए कुछ मैटर ही नहीं करता, इनके लिए तो पैसा मैटर करता है, तभी तो इतने स्कैम किए हैं। अब आप इस चीज को समझिए। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज 22 तारीख को जब भगवान राम का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो बहुत से लोगों को यह कह के दिक्कत हो रही है कि मंदिर अधूरा है। मैं एक बहुत अच्छी सी चीज बता देता हूं, जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे। देखिए एक चीज को समझिए कि वही होता है जो भगवान चाहते हैं, राइट? अगर आज भगवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निमित्त चुन लिया है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कितना ही फड़फड़ा ले। आप समझ लीजिए इस चीज को, कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर भगवान उनको निमित्त नहीं चुनेंगे तो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी नहीं। आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो होगा वो भगवान चाहेंगे वही होगा, ठीक है। जो राम जी चाहेंगे वही होगा। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा होती है तो इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, भगवान की इच्छा है। अब दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब चलिए 22 तारीख को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है, तो पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व भर उत्साहित है
देख सकते हैं, विजुअल्स आपके सामने है कि किस तरीके से पूरा ये सर राममय हो चुका है। भारत तो स्पेशली आप देखिए पूरा राममय है, तो इसमें बहुत लोगों को जल भी रही है। और ऐसे में एक कर्नाटक में स्कूल है जिसका नाम सेंट जोसेफ है। आप इसी से समझ जाइए। मैं तो मतलब समझ में नहीं आता, बहुत लोग कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना ही क्यों चाहते हैं। आप कॉन्वेंट स्कूल के पीछे भागोगे और क्या होगा, आप अपनी भारतीय संस्कृति, अपने सनातन धर्म से तो उसको दूर कर ही दोगे, ये समझ लो। यहां पे स्कूल ने कह दिया कि अगर कोई बच्चा उस दिन छुट्टी ले लेता है, स्कूल स्किप करता है, तो 1000 रुपए का फाइन लगेगा। अच्छा जी, अब आप समझ लीजिए कि अगर आपने 22 तारीख को स्कूल की छुट्टी ले ली, क्यों अपने घर वालों के साथ बैठ के आपने लाइव टेलीकास्ट देखना चाहा प्राण प्रतिष्ठा का अयोध्या राम मंदिर में, तो आपको क्या होगा, 1000 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसके ऊपर विवाद बढ़ा। तो इस विवाद को बढ़ता देख वहां पे बजरंग दल और हिंदू प्रो जो संगठन है वो वहां पे जाते हैं, नारे लगाते हैं, और इसके बाद एएसपी कृष्णमूर्ति वहां पे पहुंचते हैं। वो इसके ऊपर पूरा जायजा लेते हैं, बात करते हैं स्कूल प्रशासन से और बजरंग दल से कि आखिर ये चीज क्यों हो रही है। और इतना ही नहीं, इंचार्ज ऑफ डीडीपीआई जो प्रकाश है वो भी वहां पे पहुंचते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। अब आप इस चीज को समझ लीजिए, मेरा तो बहुत क्लियर है कि अगर इस तरह की मानसिकता चलेगी कि आप बच्चे को रोकोगे, क्यों? क्योंकि वो छुट्टी नहीं ले सकते, क्योंकि उनका जो धर्म है वो उसका उत्साहपूर्वक एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप उनको रोकना चाह रहे हो। ये कॉन्वेंट स्कूल का यही है, ये जो पूरा क्रिश्चियन मिशनरी चल रही है ये यही तो परोस रही है कि आप कैसे भारत देश में आके सनातन संस्कृति को दबाने की कोशिश करो। और यहां पे ये धीरे धीरे सफल भी हो रहे हैं। और अब इनको डर लगने, देखिए अब इनको लेकिन डर लगने लगा है किस बात पे, कि कैसे भारत राममय हो रहा है वापस, कैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा इतने बड़े लेवल पे हो रही है, कैसे सारा न्यूज चैनल 24-24 घंटे राममय धुन चला रहा है। दिक्कत होने लगी है। आप इस चीज को समझिए, भारत की जो संस्कृति है, जो भगवान श्री राम है, कोई महापुरुष, कोई ऐसे नहीं है कि भाई जिनकी वाहवाही में चीजें बोली जा रही हो, साक्षात भगवान, इस प्रकृति के रचयिता, ये जो अनेकों अनेकों ब्रह्मांड है जिनसे उत्पन्न होते हैं, वो साक्षात भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है, उनका मंदिर है भव्य, उनकी जन्मभूमि पे। तो क्या सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए? क्या ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए? और वो लोग तो सबसे बड़े मूर्ख हैं जो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, सबसे बड़े मूर्ख हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि अपने स्वार्थ के कारण वो अनादर भगवान का कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, पहले तो इस तरह के स्कूल जो हैं, आप अपने, मैं तो मतलब ये कहूंगा स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना बंद करो। अगर आप भारतीय हो, अगर आप सनातनी हो, तो अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ाना बंद करो जो सेक्युलरिज्म का डंका तो बजाते हैं, बट जब आप अपने धर्म की बात करते हो तो आपको दबाने की कोशिश करते हैं। जब आप अपने धर्म के त्योहारों में जाने की कोशिश करते हो, उसको एंजॉय करने की कोशिश करते हो, तो आपको दबाने आ जाते हैं। तो ये समझने वाला विषय, ऐसे स्कूलों को बॉयकॉट किया जाए और ऐसे जो लोग हैं उनको आईना दिखाया जाए। इस वीडियो में इतना ही है, इसको आप शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।